अस्सलामुअलैकुम जी। आज की वीडियो गोल्डन स्पून एपिसोड 15 पर है। चैनल पर नए हैं जी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिस्टर ली की इंजरी का सुनकर संचू की फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फ़ौरन से हॉस्पिटल आ जाती है। यहाँ पर हम संचू की मदर को देखते हैं जो कि मिस्टर ली की वजह से बहुत परेशान होती हैं। वो मिस्टर ली को ढूंढ रही होती हैं, लेकिन फिर वो अचानक से देखती हैं कि वहाँ पर होंग तायोंग यानी कि संचू खड़ा हुआ होता है और वहीं पर मिस्टर ली की ट्रीटमेंट भी हो रही होती है। संचू बहुत ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन जैसे ही संचू की मदर उसके पास जाती हैं और उससे पूछती हैं कि मेरे हस्बैंड कहाँ पर हैं, संचू मुझे जल्दी से बताओ, लेकिन संचू कुछ बोल ही नहीं पाता क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत शॉक और परेशान होता है। लेकिन वहीं पर उसकी मदर संचू के कोट के ऊपर ब्लड के निशान और उसके हाथ पर पूरा ब्लड देखती हैं तो वो लोग और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और वहीं पर डॉक्टर रूम से बाहर निकल के उन सबको बताते हैं कि मिस्टर ली अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनकी डेथ हो गई है, जिसे सुनकर संचू की मदर खुद को संभाल नहीं पाती और वहीं पर होंग तायोंग, सुनगा और संचू भी ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वहीं पर जब संचू की मदर रूम में जाकर मिस्टर ली को देखती हैं तो उनका बहुत बुरा हाल होता है और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, यानी उनकी डेथ हो चुकी होती है। ये देखकर संचू की मदर बहुत ज़्यादा रोती हैं क्योंकि उन सबको यकीन ही नहीं आ रहा होता। यहाँ पर संचू बहुत ज़्यादा रिग्रेट में होता है और बिल्कुल परेशान होता है क्योंकि उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। और होंग तायोंग भी कुछ ऐसा ही फील कर रहा होता है क्योंकि वो मिस्टर ली को अपना डैड ही समझता था और उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वहीं पर होंग तायोंग को गुस्सा आ जाता है और वो संचू से पूछता है कि ये किसने किया, मेरे डैड के साथ ये किसने किया, तुम्हें यकीनन पता होगा, तुम वहीं पर थे, मुझे बताओ ये किसने किया। तभी संचू बोलता है सियो जनते, और ये कहकर संचू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वहीं पर होंग तायोंग भी शॉक रह जाता है। सियो जनते का नाम लेते ही संचू को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि सियो जनते ने उसके डैड का मर्डर किया होता है और अब संचू के सर पर गुस्सा सवार हो जाता है और वो सियो जनते को छोड़ने वाला नहीं और वो गुस्से से सियो जनते को ढूंढने के लिए घर पर चला जाता है। दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंट हुआंग को देखते हैं जिन्हें उनका सेक्रेटरी बताता है कि सियो जनते ने संचू के फादर को मार दिया है। ये बात सुनकर प्रेसिडेंट हुआंग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो अपने अटर्नी को कहते हैं कि सारी कंडीशन को संभालो और सियो जनते का क्या, वो कहाँ पर है। तभी अटर्नी उनको बताता है कि सियो जनते घर पर आ चुका है और मिस शिन ने उसे कमरे में रहने के लिए कहा है। तभी प्रेसिडेंट हुआंग कहते हैं कि मिस शिन कहाँ पर हैं, तो उनका अटर्नी उनसे कहता है कि मिस शिन जनते को रूम में बंद करके एक पियानो पार्टी में गई हैं जो कि पहले से ही फिक्स थी। उसके बाद हम जनते को रूम में देखते हैं जहाँ पर हर तरफ खून ही खून होता है क्योंकि वो अभी अभी एक मर्डर करके आया हुआ होता है और वो खुद को शीशे में देख रहा होता है क्योंकि अब जनते बिल्कुल पागल हो चुका है और उसके सर पर सिर्फ खून सवार है। वहीं पर वो सोचता है कि जब वो खून करके घर पर आया था तो उसकी बहन ने उससे कुछ नहीं पूछा बल्कि उसके हाथ साफ किए और उससे कहा कि कोई बात नहीं जनते, मुझे तुम पर भरोसा है। तभी जनते अपनी बहन से पूछता है कि आप मुझसे कुछ पूछ क्यों नहीं रही। तभी उसकी बहन यानी मिस शिन उससे कहती हैं कि हुआंग हुएंदू ने कहा है कि तुम एक कातिल हो, लेकिन मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं, मैं उसकी किसी बात पर भी यकीन नहीं करती। ये सोचकर जनते शीशे में देखकर खुद को कहता है कि अच्छा हुआ बहन, तुम उसकी बात पर यकीन नहीं करती, उस धोखेबाज की बात पर यकीन करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ हम संचू को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और सियो जनते को ढूंढ रहा होता है। जैसे ही वो सियो जनते के रूम में जाता है तो उसे वहाँ पर सियो जनते नहीं मिलता क्योंकि सियो जनते वहीं पर छुप जाता है। उसके बाद जब संचू वहाँ से चला जाता है तो जनते खुद से कहता है कि आखिर मैं इससे डर क्यों रहा हूँ, और वहीं पर जनते को गुस्सा आता है और कहता है कि आज तो होंग तायोंग तुम नहीं बचोगे। ये कहकर जनते बहुत ही ज़्यादा गुस्से में संचू के रूम में जाता है क्योंकि वो आज उसे मारना चाहता है। वहीं पर जैसे ही वो संचू के रूम में जाता है तो संचू भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और जनते को देख के मारना शुरू कर देता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को मारने की, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे डैड को क्यों मारा। ये कहकर संचू जनते को मार रहा होता है, लेकिन
लेकिन वहीं पर जनते संगचू को रोकता है और कहता है क्या तुम पागल हो गए हो? चलो कोई बात नहीं, अगर तुम पागल हो गए हो और तुम्हें उस शख्स की इतनी परवाह है तो मैं तुम्हें उसके पास भेज देता हूँ। ये कहकर जनते संगचू को मारना शुरू कर देता है और बस उसको चाकू मारने वाला ही होता है कि वहीं पर प्रेसिडेंट हुआंग आ जाते हैं और जनते के सर पर बंदूक रख देते हैं, जिसे देखकर जनते थोड़ा सा घबरा जाता है और वो संगचू को छोड़ देता है। लेकिन वहीं पर संगचू अभी भी गुस्से में होता है और वो प्रेसिडेंट हुआंग से कहता है कि ये एक कातिल है, हमें पुलिस को फ़ोन करना चाहिए। और संगचू वहीं पर जैसे ही पुलिस को कॉल करने वाला होता है तो प्रेसिडेंट हुआंग अपने सेक्रेटरीज को ऑर्डर देते हैं कि संगचू को रूम में बंद कर दो। वो सेक्रेटरीज संगचू को रूम में बंद करने के लिए ले जा रहे होते हैं और वहीं पर संगचू चिल्ला रहा होता है कि ये एक कातिल है, हमें इसे पुलिस के हवाले करना चाहिए। लेकिन प्रेसिडेंट हुआंग उसकी कोई बात नहीं मानते और वहीं पर उसके सेक्रेटरीज संगचू को वहाँ से ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम होंग तायोंग को देखते हैं जो कि पुलिस को बताता है कि मेरे पापा का मर्डर सीओ जनते ने किया है, चलें जाएं उसे पकड़ें। यही बात सुनकर पुलिस थोड़ी घबरा जाती है क्योंकि वो भी प्रेसिडेंट हुआंग से डरती है और सीओ जनते को अरेस्ट करने से मना कर देती है, ये कहकर कि हमें थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। जिसे सुनकर होंग तायोंग को गुस्सा आ जाता है और कहता है क्या तुम सीओ जनते से इतना डरते हो? उसने मेरे पापा का कत्ल किया है। और वहीं पर हम प्रेसिडेंट हुआंग को देखते हैं जो कि जनते से कहते हैं तुम्हें पता है ये वही गन है जिससे तुमने स्टेट्स में बच्चों को मारा था। मुझे नहीं यकीन था कि मुझे इस गन को दोबारा उठाना पड़ेगा। ये सुनकर सीओ जनते को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम मेरे साथ आखिर करना क्या चाहते हो होंग हयंदू? ये सुनकर प्रेसिडेंट हुआंग कहते हैं कि चलो अपने इख्तलाफात को साइड पर रखते हैं, मैं तुम्हें इस मुसीबत से निकाल दूंगा कि तुमने संगचू के फादर का मर्डर किया है, हमें इस बारे में बात करना होगी। ये सुनकर जनते को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम ये सब कुछ अपनी कंपनी को बचाने के लिए कर रहे हो ना, क्योंकि अगर ये बात बाहर निकली तो तुम्हारी कंपनी को नुकसान होगा। जिसे सुनकर प्रेसिडेंट हुआंग कहते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा और ये कहकर वो गन रख देते हैं और कहते हैं कि हमें इस बारे में बात करना होगा। जिसे सुनकर जनते उस गन को उठा लेता है और कहता है कि मेरी बहन ने कहा था कि वो तुम पर भरोसा नहीं करती और वो बिल्कुल ठीक करती है, मैं आज तुम्हें जान से मार दूंगा होंग हयंदू। ये कहकर वो गन प्रेसिडेंट हुआंग के सर पर रख देता है और कहता है तुम्हें कोई हक नहीं मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने का, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर प्रेसिडेंट हुआंग हंसते हैं और इससे कहते हैं कि वो मैं नहीं जिसने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की, बल्कि वो तुम्हारी मॉम है जिसने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की। जिसे सुनकर सीओ जनते थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो? तभी हुआंग हयंदू कहता है तुम्हें अगर मुझे मारना है तो मार डालो, लेकिन वो मैं नहीं जिसने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की, तुम्हारी मॉम ही है। और तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम कौन है? मिस यंगशिन, यंगशिन ही तुम्हारी मॉम है। जिसे सुनकर जनते को एक बहुत बड़ा शॉक लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद हम मिस शिन को देखते हैं जो कि पियानो पार्टी में पियानो बजा रही होती हैं, लेकिन वहीं पर जनते आ जाता है जिसका हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा होता है और सारे लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। और जैसे ही मिस शिन जनते को इस हाल में देखती हैं तो वो भी घबरा जाती हैं और कहती हैं कि जनते तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिसे सुनकर जनते मिस शिन से कहता है कि आप मेरी मॉम हैं। और वहीं पर हम प्रेसिडेंट हुआंग को देखते हैं जो कि अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके कहते हैं कि जनते अभी अभी यहाँ से गन लेकर गया है मिस शिन के फंक्शन में, गार्ड से कह दो कि कुछ भी गलत होने से पहले जनते को रोक लें। और वहीं पर हम जनते को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा उदास होता है और अपनी मॉम से कह रहा होता है क्या आप वाकई मेरी मॉम हैं? जिसे सुनकर मिस यंगशिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती हैं और वो कहती हैं कि जनते ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहीं पर बैठे हुए सब लोगों को कहती हैं कि जनते थोड़ा सा बीमार है और ये सब दवाइयों का असर है। और फिर वो जनते से कहती हैं चलो जनते घर चले जाओ, अभी तुम थोड़े से ठीक नहीं हो, जब तुम ठीक हो जाओगे तब हम बात करेंगे। ये सुनकर जनते को और भी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि आप ऐसे नहीं बताएंगी और वो गन निकाल लेता है। जिसे देखकर वहाँ पर बैठे सारे लोग डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और जनते गन निकाल कर मिस शिन से पूछता है मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ क्या आप मेरी मॉम हैं? लेकिन मिस शिन उसको कोई जवाब नहीं
दे पाती। तभी जनते को और भी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मैं आपसे आखिरी तक पूछता रहा पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। यकीनन आप एक बहुत ही बुरी मॉम हैं। ये कहकर जनते अपने सर पर बंदूक रख लेता है और वहीं पर हमें गन चलाने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर सब डर जाते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि संचू भी वहाँ पर आ रहा होता है जनते को पकड़ने के लिए, लेकिन जैसे ही वो गन की आवाज़ सुनता है तो वो समझ जाता है कि ये जनते का ही काम है। और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट हुआंग को भी पता चल जाता है कि जनते ने सुसाइड कर लिया है। उसके बाद हम मिस्टर ली का फ्यूनरल देखते हैं, जहाँ पर उनकी सारी फैमिली खड़ी हुई होती है और रो रही होती है। लेकिन फिर वहीं पर जूही आ जाती है, जिसके साथ संगचू यानी कि होंग तायोंग भी आ जाता है, जिसे देखकर सुंगा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और होंग तायोंग यानी कि संगचू के ऊपर लपक पड़ती है और उससे कहती है कि तुम्हारी ही वजह से मेरे डैड की डेथ हुई है, तुम ही उनकी डेथ की वजह हो, तो फिर तुम यहाँ क्या करने आए हो। जिसे देखकर सुंगा की मॉम उसे रोकती हैं और संगचू यानी होंग तायोंग से कहती हैं कि आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। ये देखकर सुनगा बहुत ज़्यादा रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद संगचू की मॉम उसे कहती हैं कि तुम अंदर आ जाओ। वहीं पर जब संगचू अंदर आता है और अपने डैड के फ्यूनरल पर अपने रिचुअल्स को फॉलो करता है, तो वहीं पर उसे अपने डैड की बातें याद आने लग जाती हैं कि किस तरह उसके डैड को सब पता चल गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने संगचू को कुछ नहीं बताया, लेकिन वो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा अपसेट थे। ये सारी बातें याद कर कर संगचू को बहुत बुरा लग रहा होता है और वो रो रहा होता है, ये सोच कर कि किस तरह उसके डैड ने वो दर्द झेला कि उसके बेटे ने पैसों के लिए अपने फादर को छोड़ दिया। और यहीं पर उसे याद आता है कि किस तरह उसके डैड ने उसे बताया कि तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है और तुम पैसों के ऊपर लोगों को अहमियत देते हो। ये बातें याद कर कर संगचू बहुत बुरे तरीके से रोने लगता है और अपने डैड को याद करने लगता है कि किस तरह आखिरी वक्त में भी उन्होंने संगचू को नहीं छोड़ा और उसके लिए उसको बचाते हुए अपनी जान दे दी, और वो अपने बेटे से कितना प्यार करते थे। संगचू को इतना बुरा हुआ रोते देखकर उसकी मॉम और बाकी सब भी रोने लग जाते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि यूजिन भी आ जाती है, जिसे खुद भी रिग्रेट हो रहा होता है। कहीं ना कहीं उसे लग रहा होता है कि उसी की वजह से संगचू के फादर की डेथ हुई है, लेकिन वो फिर खुद को समझाती है और कहती है कि मैंने बस उनको सच्चाई बताई थी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। और वो संगचू से बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ पर ये बात वाज़ेह थी कि यूजिन बदल चुकी है और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसके बाद कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि होंग तायोंग और सुनगा अपने डैड की चीज़ें देख रहे होते हैं और उन्हें याद कर रहे होते हैं। वहीं पर होंग तायोंग अपने डैड की एक पुरानी LCD देखता है, जिस पे वो कॉमिक्स ड्रॉ किया करते थे, और होंग तायोंग को अपने डैड की याद आ रही होती है। और वहीं पर सुनगा अपने डैड की चीज़ें खोलती है तो वहाँ पर उसे एक गोल्डन स्पून दिखता है। असल में ये गोल्डन स्पून संगचू का ही होता है, जिससे उसके डैड ने खा कर संगचू की सारी बातें याद कर ली होती हैं। जिसे देख कर होंग तायोंग को भी पता चल जाता है कि ये संगचू का ही स्पून है, क्योंकि फ्यूनरल वाले दिन संगचू ने होंग तायोंग को बताया था कि उसके डैड को पता था कि संगचू होंग तायोंग नहीं बल्कि संगचू है। और ये बात याद करके होंग तायोंग को पता चल जाता है कि ये संगचू का स्पून है और वो सुनगा से ले लेता है, ये कहकर के ये होंग तायोंग का है, इसे तुम छोड़ दो। और वहीं पर हम संगचू की मॉम को देखते हैं, जो कि मिस्टर ली की चीज़ें देखकर मिस्टर ली की बातों को याद कर रही होती हैं कि किस तरह वो उसकी मॉम का साथ देते थे और उन्होंने मुश्किल वक्त में भी उन्हें नहीं छोड़ा। और यहीं पर उसकी मॉम बहुत ज़्यादा रोती हैं क्योंकि उन्हें अपने हस्बैंड की बहुत याद आ रही होती। उसके बाद संगचू की मॉम मिस्टर हुआंग से मिलने के लिए उनके घर पर जाती हैं, और जैसे ही मिस्टर हुआंग आते हैं तो वो उन्हें बताती हैं कि आपने मेरे घर पर कॉन्डोलेंस चेक भेजा था। जिसे सुनकर मिस्टर हुआंग कहते हैं तो यकीनन आप वो कॉन्डोलेंस चेक मुझे वापस देने के लिए ही आई होंगी। ये सुनकर संगचू की मॉम कहती हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उस पैसे में कोई ऐसी बात खास नहीं थी जो मैं उसे वापस देने के लिए आऊँ। उसके बाद वो कहती हैं कि वो पेंसिल बॉक्स कहाँ है जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद था। तभी प्रेसिडेंट हुआंग उन्हें बताते हैं कि वो आपके सामने रखा हुआ। ये सुनकर संगचू की मॉम उस पेंसिल बॉक्स के पास जाती हैं और उन पेंसिल्स को देख रही होती हैं और कहती हैं कि मेरे हस्बैंड को ये पेंसिल्स बहुत पसंद थी। वो दिखने में तो गरीब थे, लेकिन हकीकत में वो बहुत अमीर थे, क्योंकि उन्हें इन सारी चीज़ों से भरकर अपनी फैमिली ज़्यादा प्यारी थी। उन्हें अपने सपने इतने प्यारे नहीं जितनी अपनी फैमिली थी। पर कभी कभार मुझे हैरानगी होती है मिस्टर हुआंग आपको देखकर कि आप अमीर होकर भी मुझे गरीब लगते हैं, क्योंकि आपके पास इतना पैसा है और इस पैसे ने आपकी भूख कभी नहीं मिटाई और आप हमेशा लालच में रहे और पैसे कमाने के चक्करों में ही रहे, इसीलिए आप अभी भी गरीब हैं। जिसे सुनकर प्रेसिडेंट हुआंग और भी ज़्यादा
शॉक हो जाते हैं। ये कहकर संगचू की मॉम उस पेंसिल बॉक्स में, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था, उसमें से एक पेंसिल उठाती हैं और उसे तोड़ देती हैं और फिर वो प्रेसिडेंट हुआंग से कहती हैं कि यकीनन मुझे इसके पैसे देने होंगे। ये कहकर संगचू की मॉम अपने बैग से वही कॉन्डोलेंस चेक निकालती हैं जो कि प्रेसिडेंट हुआंग ने उन्हें भेजा होता है और वो कॉन्डोलेंस चेक निकाल कर वो उस पेंसिल बॉक्स पर रख देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। ये देखकर प्रेसिडेंट हुआंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। दूसरी तरफ हम संगचू को देखते हैं जो कि अपने सेफ में से एक गोल्डन स्पून निकालता है जो कि असल में होंग तायोंग का होता है और उसने वो होंग तायोंग का स्पून चेंज कर लिया होता है। यहाँ पर संगचू फैसला करता है कि वो होंग तायोंग का स्पून उसे वापस कर देगा। दूसरी तरफ हम होंग तायोंग को देखते हैं जिसके पास संगचू का गोल्डन स्पून होता है और वो उस गोल्डन स्पून को निकाल कर देख रहा होता है। वहीं पर उसे संगचू की कॉल आती है और वो होंग तायोंग को मिलने के लिए बुलाता है। उसके बाद जब होंग तायोंग वहाँ पर पहुँचता है तो वो संगचू से कहता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तभी संगचू उससे कहता है कि यहीं पर मैंने फैसला किया था कि मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे पेरेंट्स से स्विच करूँगा। मैं तो बस अमीर होना चाहता था ताकि मैं अपने पेरेंट्स की परेशानियों को दूर कर सकूँ, लेकिन पता नहीं ये सब कैसे हो गया। ये कहने के बाद संगचू अपनी पॉकेट में से होंग तायोंग का गोल्डन स्पून निकालता है और उसे दे देता है और उसको बताता है कि होंग तायोंग मुझे माफ़ कर दो, मैं एक्चुअली में तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारा गोल्डन स्पून चेंज कर दिया था क्योंकि मैं वापस से संगचू नहीं बनना चाहता था। लेकिन अब कुछ दिन बाद मुझे वापस से वो ओल्ड ग्रैनी मिलने वाली है और मुझे उससे अपना आखिरी फैसला सुनाना है, इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या तुम वापस से होंग तायोंग बनना चाहते हो। तभी होंग तायोंग उससे कहता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें पहले कहा, मैं वापस से होंग तायोंग नहीं बनना चाहता और वो अपने बैग में से संगचू का गोल्डन स्पून निकाल कर उसे वापस कर देता है और वो कहता है कि वैसे तो तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी अपॉलोजी को एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद होंग तायोंग संगचू को बताता है कि मैंने अपने असल फादर को ढूंढ लिया है जो कि प्रेसिडेंट हुआंग का दोस्त गुआन युआन है। वहीं पर हमें पता चलता है कि जब होंग तायोंग गुआन युआन की कंपनी में गया था तभी गार्ड ने उसको बताया था कि कुछ साल पहले गुआन युआन ने सुसाइड कर लिया था और ये सारी बातें होंग तायोंग संगचू को बता देता है। उसके बाद हम संगचू को उसके ऑफिस में देखते हैं जो कि अपना गोल्डन स्पून देख रहा होता है और हम देखते हैं कि उस गोल्डन स्पून के ऊपर 2 लिखा हुआ होता है, यानी अब संगचू के पास बस 2 ही दिन बचे हैं अपना आखिरी फैसला सुनाने के लिए। और वहीं पर हम देखते हैं कि यूजिन आ जाती है और आते ही साथ वो संगचू से कहती है कि मैंने हमारी इंगेजमेंट तोड़ने का फैसला किया है और ये बात मैं पब्लिकली अनाउंस करने वाली हूँ। ये सुनने के बाद संगचू कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तभी यूजिन कहती है कि कहीं ना कहीं मेरी गलती है, तुम्हारे फादर के डेथ में मेरी ही वजह से उनकी डेथ हो गई, मुझे वो सब कुछ उन्हें नहीं बताना चाहिए था। जिसे सुनकर संगचू कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है यूजिन, गलती तो मेरी है जिसे मैंने पैसों के लिए अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया। ये सुनने के बाद यूजिन कहती है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है संगचू और यही मेरी सज़ा है। ये कहकर यूजिन वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम मिस शिन को देखते हैं जो कि संते की सुसाइड को लेकर बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं और उसकी पिक्चर्स देख रही होती हैं और वहीं पर वो सोचती हैं कि जब मिस शिन ने प्रेसिडेंट हुआंग से कहा कि तुमने जनते को ये सब कुछ क्यों बताया, अगर तुम जनते को ये सब ना बताते तो वो आज जिंदा होता। तभी प्रेसिडेंट हुआंग मिस शिन को रोकते हैं और उससे कहते हैं कि मैं नहीं जिसकी वजह से जनते मरा, वो तुम हो जिसकी वजह से वो मर गया। वो आखिरी तक तुमसे सवाल करता रहा लेकिन तुमने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। और यही सारी बातें मिस शिन सोच रही होती हैं और कहती हैं कि वो मैं नहीं जिसकी वजह से वो मर गया, प्रेसिडेंट हुआंग तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मर गया। उसके बाद वो वहीं पर गुआन युआन की पिक्चर उठाती हैं और उसे देखती हैं और कहती हैं मुझे माफ़ कर दो गुआन युआन, मैं हमारे बेटे का ख्याल नहीं रख सकी। और यहीं पर हमें पता चलता है कि जनते और किसी का नहीं बल्कि गुआन युआन का बेटा था और गुआन युआन तो असल में प्रेसिडेंट हुआंग ही हैं जिन्होंने गोल्डन स्पून के ज़रिए अपना करैक्टर रियल प्रेसिडेंट हुआंग के साथ स्विच कर लिया था। लेकिन ये बात यहाँ पर मिस शिन को नहीं पता होती। उसके बाद हम जूही को उसकी कंपनी एम्प्लॉयज़ के साथ देखते हैं जहाँ पर वो लोग बातें कर रहे होते हैं
कि मैंने सुना है जंते ने सुसाइड किया था, लेकिन ये सारी बातें नेट के ऊपर से गायब हो गई हैं, ये कहकर कि जंते हॉस्पिटल में मर गया था। ये बात कुछ अजीब नहीं है, आखिर हकीकत क्या है? वहीं पर हम देखते हैं कि यूजिन आ जाती है और वो सबको बताती है कि जंते ने असल में सुसाइड ही किया था। उसने गन के ज़रिए अपने आप को मार दिया और ये बात प्रेसिडेंट हुआंग ने नेट पर से हटा दी। ये बात सुनने के बाद सब हैरान हो जाते हैं। वहीं पर यूजिन जूही से कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। उसके बाद यूजिन जूही को बताती है कि मैंने संगचू से अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी है और अब मैं उसके साथ शादी नहीं करने वाली। वहीं पर जूही यूजिन से पूछती है कि क्या वाकई जंते ने सुसाइड किया था? तभी यूजिन उसको बताती है, तुम्हें क्या लगता है प्रेसिडेंट हुआंग के पास इतना पैसा है कि वो सच को झूठ और झूठ को सच बना सकते हैं, और इसी तरह उन्होंने जंते के सुसाइड को भी एक डेथ में तब्दील कर दिया। और सबको पता है कि जंते की हॉस्पिटल में डेथ हुई है, बल्कि सुसाइड नहीं। और वहीं पर जूही परेशान हो जाती है इस शक में कि कहीं मेरे पापा की डेथ की वजह तो कुछ और नहीं है, और कहीं प्रेसिडेंट हुआंग ने इस न्यूज़ को मैनिपुलेट तो नहीं किया, और कहीं सीओ जंते ने सच में उनका मर्डर ना किया हो, किसी और ने किया हो। उसके बाद हम संगचू को ऑफिस में देखते हैं, जिसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट का अप्रूवल होता है। यानी कि अगर संगचू ने उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया तो उसकी वजह से दोसिन ग्रुप को तो बहुत मुनाफा होगा, लेकिन वहीं पर जो गरीब इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। और वहीं पर संगचू को उसके डैड की बात याद आती है कि वहाँ पर उन्होंने कहा था कि पैसे से ज़्यादा लोगों की अहमियत करना। ये बात सुनकर संगचू उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से मना कर देता है, और वहीं पर उसका दोस्त, जिसके दोसिन ग्रुप के शेयर्स बहुत बुरी तरीके से गिर रहे होते हैं, संगचू उसको कॉल करके कहता है कि तुम अपने शेयर्स को मत बेचना, तुम्हें ज़रूर मुनाफा होगा। और ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देता है। और जैसे ही उसके दोस्त शेयर्स मार्केट को देखते हैं तो उसके दोस्त के शेयर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम संगबुन को देखते हैं और वहाँ पर और भी लोगों को देखते हैं जो कि अमिकोस पार्टी के मेंबर्स होते हैं और इलीगल तरीके से शॉर्ट सेलिंग के ज़रिए अपने शेयर्स बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें अब नुकसान हो रहा होता है, और ये सब कुछ असल में संगचू ने किया होता है। और वहीं पर पुलिस आ जाती है और वहीं पर संगबुन को इलीगल शॉर्ट सेलिंग शेयर के केस में अरेस्ट कर लेती है, और ये सब कुछ भी संगचू ने ही किया होता है। दूसरी तरफ हम संगचू को देखते हैं जो कि प्रेसिडेंट हुआंग को एक छोटे से होटल में लंच के लिए बुलाता है, जिसे देखकर प्रेसिडेंट हुआंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वहीं पर प्रेसिडेंट हुआंग संगचू से पूछते हैं कि तुमने उस कॉन्ट्रैक्ट पर अप्रूवल के साइन क्यों नहीं किए, और वहीं पर अमिकोस पार्टी के मेंबर्स को क्यों अरेस्ट करवाया। ये सुनकर संगचू कहता है कि उनके साथ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था। वहीं पर प्रेसिडेंट हुआंग को समझ में आ जाता है कि संगचू अब बदल रहा है और उसे लोगों की परवाह होने लगी है। तभी प्रेसिडेंट हुआंग उससे कहते हैं, क्या तुम्हारे चेंज की वजह संगचू के फादर की डेथ तो नहीं है? मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ, अगर तुम्हें सच में अमीर और कामयाब होना है तो उन चीज़ों से छुटकारा पाओ जो तुम्हें वापस पीछे ले जा रही हों। तभी संगचू उनकी बातें सुन रहा होता है और हैरान हो जाता है। वहीं पर प्रेसिडेंट हुआंग उससे कहते हैं कि आज मुझे किसी ने बड़ी अजीब बात कही। मुझसे कहा कि मैं अमीर लगते हुए भी गरीब लगता हूँ, क्योंकि मेरे लिए पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेरे पास जितना भी पैसा हो मैं और कमाने में लगा रहता हूँ, और यही मेरी मोटिवेशन है। वहीं पर प्रेसिडेंट हुआंग संगचू से कहते हैं, तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? ये बात सुनकर संगचू प्रेसिडेंट हुआंग से कहता है, मेरे लिए पैसे नहीं, फैमिली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सुनकर प्रेसिडेंट हुआंग को समझ में आ जाता है कि संगचू अब बदल रहा है। और वहीं पर जब प्रेसिडेंट हुआंग वहाँ से जा रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें वापस से पहले वाला संगचू बना दूंगा जिसे पैसा चाहिए था, पर इसके लिए मुझे तुम्हारी पिछली ज़िंदगी से छुटकारा पाना होगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रेसिडेंट हुआंग होंग तायोंग की बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम होंग तायोंग को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के साथ स्टोर में मदद करवा रहा होता है, लेकिन यहीं हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि उन दोनों के ऊपर कोई नज़र रख रहा होता है और वहाँ पर कोई और भी मौजूद होता है। उसके बाद हम संगचू को ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर जूही भी होती है। वो संगचू को बताती है कि आज यूजिन मुझसे मिलने आई थी और उसने मुझे जनते के बारे में बताया। प्रेसिडेंट हुआंग सच में कुछ भी कर सकते हैं। मैं सोच रही थी कहीं मेरे पापा की डेथ की वजह भी कुछ और ना हो, कहीं किसी और ने उनका मर्डर किया हो। ये सुनकर संगचू भी सोच में पड़ जाता है और उसे याद आता है कि जनते जब उसे मारने के लिए आया था तब उसने यही कहा था कि प्रेसिडेंट हुआंग ने उससे वादा किया है कि वो उसे जेल से बेल करवाएंगे, लेकिन अब वो अपने वादे से मुकर गए हैं। और वो संगचू को बताता है कि मैंने प्रेसिडेंट ना का मर्डर नहीं किया है। यहीं पर संगचू को कुछ अजीब लगता है और वो
मुंकी को कॉल करता है और अंदर बुलाता है और मुंकी से पूछता है, मैंने तुमसे कहा था कि पता कराओ कि प्रेसिडेंट हुआंग प्रेसिडेंट ना की डेथ के वक्त कहाँ पर थे। तभी मुंकी उसको बताता है कि मैंने पता लगाने की कोशिश की लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता चला। उसके बाद संगचू मुंकी से पूछता है कि मैंने तुम्हें गुआन युआन के बारे में पता करने को कहा था। तभी मुंकी बताता है कि मैंने पता करवाया है लेकिन गुआन युआन बहुत साल पहले उसने खुदकुशी कर ली थी और अजीब बात यह है कि उसकी डेड बॉडी को ढूंढने वाला पहला शख्स प्रेसिडेंट हुआंग ही था। ये सुनकर जूही, मुंकी और संगचू तीनों को ये बात बहुत अजीब लगती है और वहीं पर संगचू होंग तायोंग को फ़ोन करके बुलाता है और वहीं पर हम देखते हैं कि होंग तायोंग संगचू का फ़ोन सुनकर फ़ौरन से उससे मिलने के लिए चला जाता है लेकिन वहाँ पर दो लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं और कुछ आगे जाके वो होंग तायोंग को रोक लेते हैं और उसे मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन खुशकिस्मती से वहीं से संगचू की गाड़ी गुजर रही होती है और ये देख कर कि होंग तायोंग को दो लोग मार रहे हैं, मुंकी और संगचू जाकर होंग तायोंग को बचाते हैं। मुंकी उन लोगों से अच्छा खासा मार पीट करके लिपटता है और वहीं पर जब वो होंग तायोंग को बचा लेते हैं तो होंग तायोंग उनसे बताता है कि ये लोग स्टोर से ही मेरा पीछा कर रहे थे। वहीं पर जूही होंग तायोंग से पूछती है, क्या तुम्हें किसी पर शक है? तो होंग तायोंग कहता है कि नहीं, मुझे किसी पर कोई शक नहीं। वहीं पर संगचू दिल में सोचता है कि आज ही उसकी प्रेसिडेंट हुआंग से मीटिंग हुई थी और प्रेसिडेंट हुआंग ने उससे कहा था कि उन लोगों से जान छुड़वाओ जो तुम्हें वापस माजी की तरफ लेकर जा रहे हैं। और यहीं पर संगचू को शक हो जाता है कि कहीं प्रेसिडेंट हुआंग ने ही तो ये सब नहीं करवाया, क्योंकि वो होंग तायोंग और उसकी फैमिली ही है जो उसे वापस माजी की तरफ लेकर जा रहे हैं और इसीलिए उन्होंने होंग तायोंग पर हमला करवाया। लेकिन फिर वहीं पर संगचू को एक और बात याद आती है। उस ओल्ड ग्रैनी ने जिसने उसे गोल्डन स्पून दिया था, उस ओल्ड ग्रैनी ने कहा था कि तुम अपने ही एज के आदमी के साथ अपना कैरेक्टर स्विच कर सकते हो। और वहीं पर संगचू याद करता है कि गुआन युआन भी प्रेसिडेंट हुआंग का हम उम्र था और वो दोनों आपस में अच्छे दोस्त थे। और यहीं पर संगचू सबको बताता है कि गुआन युआन, ये सब कुछ गुआन युआन ने किया है। प्रेसिडेंट ना का मर्डर भी गुआन युआन ने किया है और आज होंग तायोंग पर हमला भी गुआन युआन ने ही कराया है, जिसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। वहीं पर संगचू कहता है, ऐसा हो सकता है कि प्रेसिडेंट हुआंग ने भी गोल्डन स्पून यूज़ किया हो, यानी कि गुआन युआन ने गोल्डन स्पून यूज़ किया हो और प्रेसिडेंट हुआंग से अपना कैरेक्टर स्विच कर लिया हो और अब का प्रेसिडेंट हुआंग असल में गुआन युआन हो। और यहाँ पर ये सारी बातें संगचू के समझ में आ जाती हैं। वो घर जाता है और अपना गोल्डन स्पून देख रहा होता है और हम देखते हैं कि उसके गोल्डन स्पून के ऊपर 0 लिखा होता है, यानी अब संगचू ने फैसला कर लिया है प्रेसिडेंट हुआंग यानी गुआन युआन को सबक सिखाने का। दूसरी तरफ हम उस ओल्ड ग्रैनी को देखते हैं जो कि आज हर बार की तरह गोल्डन स्पून बेच रही होती हैं और वो कहती हैं कि आज तो पूरा वक्त हो गया है, उस लड़के संगचू को ज़रूर यहाँ पर होना चाहिए था, वो अब तक क्यों नहीं आया। अभी वो सोच ही रही होती हैं कि उनके सामने होंग तायोंग आ जाता है, जिसे देखकर वो ओल्ड ग्रैनी थोड़ा सा शॉक हो जाती हैं क्योंकि वो तो संगचू का वेट कर रही थी। उसके बाद हम संगचू को देखते हैं जो कि एक बहुत पुरानी बिल्डिंग में आता है जहां पर उसे प्रेसिडेंट हुआंग ने बुलाया होता है। संगचू मुंकी को बाहर रहने के लिए कहता है और ख़ुद उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। वो अभी जा ही रहा होता है कि वो सामने देखता है कि प्रेसिडेंट हुआंग वहां पर होते हैं और एकदम से उसको रोकते हैं और कहते हैं कि यहीं पर मेरा करीबी दोस्त गुआन युआन मरा था, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। ये सुनकर संगचू हंसने लगता है और कहता है, गुआन युआन मरा था या असली प्रेसिडेंट हुआंग मरे थे। ये सुनने के बाद प्रेसिडेंट हुआंग थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं और वहीं पर संगचू उनको कहता है, क्या मुझे आपको प्रेसिडेंट हुआंग कहना चाहिए या असल में गुआन युआन कहना चाहिए। जिसे सुनने के बाद प्रेसिडेंट हुआंग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मैं इस दिन ही का इंतज़ार कर रहा था जब हम इस तरीके से मिलें, मिस्टर ली संगचुन। ये सुनने के बाद संगचू प्रेसिडेंट हुआंग से कहता है कि आपको कब पता चला कि मैं संगचुन हूँ। तभी प्रेसिडेंट हुआंग उससे कहते हैं कि जब तुम पहली बार मेरे घर खाना खाने आए थे, तुम्हारे हाथ में गोल्डन स्पून देखकर ही मैं पहचान गया था कि तुम्हारा इरादा क्या है। तभी संगचू उनसे कहता है कि मैं तो गरीब था, इसलिए अमीर बनना चाहता था और अपने पेरेंट्स के ख्वाब पूरे करना चाहता था, पर आपका क्या, आप तो पहले से ही अमीर थे, फिर भी आपने हुआंग हुयंदू की ज़िंदगी क्यों चुराई।
ये सुनकर प्रेसिडेंट हुआंग उससे कहते हैं कि अमीरी सिर्फ अमीरी नहीं होती, मुझे और पैसा चाहिए था। इस दुनिया में पैसों के ज़रिए हर चीज़ की जा सकती है और इसीलिए मैं मज़ीद पैसा कमाना चाहता था और मैं आज भी पैसा कमा रहा हूँ। ये सुनकर संगचू प्रेसिडेंट हुआंग से कहता है, तो आपने प्रेसिडेंट ना को क्यों मारा? ये सुनकर प्रेसिडेंट हुआंग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि वो मुसलसल मेरे काम के बीच में आ रहा था, इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा, पर मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। ये सुनने के बाद संगचू को और भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि आप इस हद तक गिर जाएंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। ये सुनकर प्रेसिडेंट हुआंग उससे कहते हैं, तो अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम भी तो बिल्कुल मेरी ही तरह हो, पैसों के लिए तुमने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया, क्या तुम्हारे लिए ये इंसानियत लगती है? तभी संगचू कहता है कि जो भी हो, मेरा मकसद कभी किसी को हर्ट करने का नहीं था और मैं कभी भी आपकी तरह नहीं था। ये सुनने के बाद प्रेसिडेंट हुआंग उससे कहते हैं, चलो सारे इख्तिलाफात को साइड पर रखते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे होंग तयोंग बनकर रहो और हम दोनों मिलकर बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। क्या यही तुम्हारा ख्वाब नहीं था? वहीं पर संगचू कहता है कि प्रेसिडेंट हुआंग, आप अब भी गलती पर हैं। मैंने कहा मैं आपकी तरह नहीं हूँ, इसीलिए मैंने आपको सज़ा देने का फ़ैसला किया है। ये लोग अभी बात ही कर रहे होते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी पुलिस आ जाती है और संगचू प्रेसिडेंट हुआंग को बताता है कि अब आप जेल में जाइए और अपने किए की सज़ा पाइए। तभी प्रेसिडेंट हुआंग कहते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझे जेल भेज रहे हो? वहीं पर संगचू उनको बताता है कि आपने इलीगल तरीके से जो भी काम किए हैं, भले ही वो टैक्सेस हो, पेपर कंपनी या शेयर्स हों, वो सारी चीज़ें मैंने पुलिस के हवाले कर दी हैं और अब आप जेल जाएंगे और अपनी किए की सज़ा पाएंगे। लेकिन आप फिक्र मत करें, आप अकेले नहीं जा रहे, मैं भी आपके साथ जा रहा हूँ। वहीं पर प्रेसिडेंट हुआंग उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक मौका दिया था लेकिन तुमने उसे भी गंवा दिया। असल में मैं नहीं बल्कि तुम जेल जा रहे हो। होंग तयोंग का वो कोट जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ना का ब्लड लगा हुआ है, वो कोट मैंने पुलिस के हवाले कर दिया है और अब वो तुम्हें मर्डर केस में अरेस्ट करने के लिए आए हैं। जिसे सुनकर संगचू बहुत शॉक हो जाता है और वहीं पर पुलिस आती है और संगचू से कहती है कि प्रेसिडेंट ना के मर्डर केस में आपको अरेस्ट किया जाता है। ये सुनने के बाद संगचू के पास अब कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो पुलिस से बचने के लिए वहाँ से भाग जाता है और वहीं पर हमें एक कट सीन दिखाया जाता है तब का, जिस दिन प्रेसिडेंट ना का मर्डर हुआ था। हमें पता चलता है कि उस दिन प्रेसिडेंट ना ने प्रेसिडेंट हुआंग को एक मैसेज किया था और जब प्रेसिडेंट हुआंग ने उस मैसेज को खोला तो उसमें एक वीडियो निकली, जिसे देखकर प्रेसिडेंट हुआंग बहुत ज़्यादा शॉक हो गए क्योंकि प्रेसिडेंट ना उस वीडियो के ज़रिए प्रेसिडेंट हुआंग को ब्लैकमेल कर रहे थे। यकीनन उस वीडियो में किसी का मर्डर था, जिसे देखकर प्रेसिडेंट हुआंग शॉक हो गए थे और वहीं पर वो प्रेसिडेंट ना को कॉल करते हैं, जिसे देखकर प्रेसिडेंट ना प्रेसिडेंट हुआंग को कहते हैं कि अगर तुमने मेरी कंपनी को डूबने से बचा लिया तो मैं तुम्हें इस वीडियो की असल कॉपी दे दूँगा और कभी भी तुम्हें दोबारा ब्लैकमेल नहीं करूँगा। ये सुनने के बाद प्रेसिडेंट हुआंग को और भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो प्रेसिडेंट ना से मिलने के लिए उनके घर पर जाते हैं। पर वहीं पर प्रेसिडेंट हुआंग देखते हैं कि वहां से होंग तयोंग बहुत ही घबराया हुआ बाहर निकलता है। होंग तयोंग को ऐसे जाते हुए प्रेसिडेंट हुआंग देख लेते हैं। इसके बाद जब प्रेसिडेंट हुआंग प्रेसिडेंट ना के घर पर जाते हैं तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे ऑफ़र करते हैं जिससे प्रेसिडेंट ना की कंपनी बच जाएगी। लेकिन वहीं पर प्रेसिडेंट हुआंग प्रेसिडेंट ना से कहते हैं कि मुझे उस वीडियो की असल कॉपी दो। ये सुनने के बाद प्रेसिडेंट ना फ़ौरन से उस वीडियो की असल कॉपी को निकालते हैं और उसे प्रेसिडेंट हुआंग को दे देते हैं और वहीं पर प्रेसिडेंट हुआंग वो सारे पैसे प्रेसिडेंट ना को दे देते हैं, जिसे देखकर प्रेसिडेंट ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि इस पैसों से उनकी कंपनी बच जाएगी। लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट हुआंग के इरादे कुछ और होते हैं और वहीं पर वो टेबल के ऊपर से एक स्टोन स्लेट उठाते हैं और ज़ोर से प्रेसिडेंट ना के सर पर मारते हैं, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ना ज़मीन पर गिर जाते हैं। वहीं पर प्रेसिडेंट हुआंग कहते हैं कि तुमने मेरी नाक में दम कर दिया, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की लेकिन आज भी तुम मुझे उस वीडियो से ब्लैकमेल कर रहे हो, ये लो तुम्हारी यही सज़ा है। और वहीं पर प्रेसिडेंट ना की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। पर वहीं पर जैसे ही प्रेसिडेंट हुआंग वहां से जाने लगते हैं तो उन्हें होंग तयोंग की आवाज़ आती है, जो कि दोबारा से प्रेसिडेंट ना से मिलने के लिए आया होता है। होंग तयोंग की आवाज़ सुनकर प्रेसिडेंट हुआंग छुप जाते हैं और जैसे ही होंग तयोंग
प्रेसिडेंट ना से मिलने के लिए आता है तो वो प्रेसिडेंट ना को मरा हुआ पाता है, जिसे देखकर होंग तायोंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है और बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। लेकिन वहीं पर प्रेसिडेंट हुआंग बाहर निकलते हैं और होंग तायोंग को देख रहे होते हैं। होंग तायोंग बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस होता है, लेकिन वो प्रेसिडेंट हुआंग को देख लेता है पर वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद प्रेसिडेंट हुआंग अपने अटर्नी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मिस्टर अटर्नी, आप बताइए कि मैं क्या करूं। लगता है होंग तायोंग ने एक बड़ी मुसीबत कर दी है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि किस तरह प्रेसिडेंट हुआंग ने अपना इल्ज़ाम होंग तायोंग पर डाल दिया। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।